जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग के सामने मैट्रिक का सोशल साइंस में 48 ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने लेके आए हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक से है और इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बाबू आएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इससे आप लोगों को पक्का ऑब्जेक्टिव लड़ेगा और आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बाबू लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए बाबू, चलते हैं अपने मंजिल की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है बाबू कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है बाबू कि यूरोप का जो मरीज है वो किसे कहा जाता है, बताइएगा। तुर्की को कहा जाता है या इटली को कहा जाता है या फ्रांस को या इंग्लैंड को। बाबू बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बाबू रे, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तुर्की होगा। तुर्की को क्या कहा जाता है बाबू, तो यूरोप का मरीज, ठीक है ना। ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि यंग इटली की संस्था किसने की थी। यंग इटली की संस्था की स्थापना किसने किया था। और बाबू रे ध्यान दीजिएगा, यंग इटली की जो स्थापना हुआ था वो 1831 में हुआ था। कब हुआ था, 1831 में। कौन किए थे बाबू, तो मेजनी किए थे। कौन किए थे, मेजनी, ठीक। और ये मेजनी जो थे ना बाबू, ये इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाए थे। कौन, तो मेजनी। आपका अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बाबू जो आपका अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है, तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा ना वो कब होगा, 8 मार्च होगा। कितना मार्च होगा बाबू, तो 8 मार्च होगा। आपका अगला क्वेश्चन है बाबू कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी। अप्रैल थीसिस जो है वो किसने लिखी बाबू, तो जो लिखे हैं ना वो लेनिन लिखे हैं। वो कब लिखे थे, जब बाबू जर्मनी से निर्वासित जीवन लौटकर आ रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है बाबू कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ बाबू, तो उसके बाद सोवियत संघ को रूस के नाम से जाना जाता है। और बाबू जो विघटन हुआ वो कब हुआ, 1991 में। और सोवियत संघ से जो विघटन हुआ इससे वो कितना राज्य अलग हुआ था, 15 राज्य, यानी कि 15 नए देशों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1991 में बाबू। आपका अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट मंदिर में किस हिंदू देवता का मंदिर है। बाबू रे जो ये अंकोर वाट का मंदिर है ना, ये मंदिर जो है आपका कहाँ पड़ता है, कंबोडिया में पड़ता है। तो कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है, इस मंदिर में किस देवता का बाबू मंदिर बनाया गया है, तो बाबू वो विष्णु भगवान का। किस भगवान का, तो विष्णु भगवान का। आपका अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था बाबू, तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा ना वो क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन दिए थे, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर इज ए। आपका अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, तो बाबू ध्यान दीजिएगा, यह पूर्ण स्वराज जो बाबू दिवस बनाना शुरू किए थे वो कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू। बाबू ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी घोषणा कब किया था, तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, वही लाहौर अधिवेशन में बाबू घोषणा किए थे कि आने वाला अगले मंथ में
क्या करेंगे हम 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, यानी स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसलिए सही आंसर क्या होगा, ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है बाबू, हीराकुंड जो परियोजना है ना वो किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन सुनिएगा, महानदी पर, गोदावरी नदी पर, या कृष्णा नदी पर, या चंबल नदी पर। बोलिए हीराकुंड परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो बाबू जो इसका सही आंसर होगा ना वो क्या होगा, महानदी होगा। क्या होगा बाबू, महानदी होगा आपका। देखिएगा बाबू एकदम हलवा क्वेश्चन है, इसमें कोई जान प्राण नहीं है, तो बच्चा बच्चा इसको बना देगा बाबू। देखिएगा गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। बोलिए एकदम हलवा क्वेश्चन है ना, एकदम गर्दा गर्दा कर दीजिएगा, धुआं छोड़ा दीजिएगा बाबू। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था बाबू। कहाँ हुआ था, पटना में। और गुरु गोविंद सिंह जो थे ईसाइयों के 10वें गुरु थे। कितने गुरु थे, 10वें गुरु। और क्या थे, अंतिम गुरु भी थे। कौन, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है बाबू, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना बाबू वो अफीम का व्यापार भारत से किस देश को बेचती थी। बोलिए इसमें भी आपको क्वेश्चन में ज्यादा प्राण नहीं है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा बाबू चीन को बेचता था, यानी ऑप्शन नंबर इज बी। ऑप्शन नंबर इज बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी हलवा क्वेश्चन है बाबू। रूसो किस देश का दार्शनिक था। रूसो जो था वो किस देश का दार्शनिक था। तो बाबू रूसो जो था वो कहाँ के था, फ्रांस के था। एक महान दार्शनिक थे और फ्रांसीसी क्रांति होने में इनका क्या था, अहम योगदान था बाबू। किनका, रूसो का। इनके बारे में पढ़ना क्लास 9th में, लेकिन दे दिया है आपको क्लास 10th में, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। बाबू नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिसका हम पुनः उपयोग करते हैं। देखिए इनमें से किसको हम लोग पुनः उपयोग करते हैं, पेट्रोल का, या कोयला का, या लौह अयस्क का, या जल का। बोलिए हम लोग किसका दोबारा उपयोग करते हैं, एक बार उपयोग करने के पश्चात, तो वो करते हैं किसका, जल का। इसलिए सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन है बाबू कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। जामनगर जो कल कारखाना है, जामनगर जो तेल शोधक कारखाना है वो किस राज्य में स्थित है बाबू। बोलिएगा ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, या तमिलनाडु। बोलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा, यानी कहाँ हुआ था बाबू, गुजरात में है। कौन, जामनगर तेल शोधक कारखाना। अगला क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन, ये बार बार मैट्रिक एग्जाम में पूछता है बाबू। अक्सर ये क्वेश्चन आपको मैट्रिक एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, या राजस्थान में। बोलिए तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, तो वह कहाँ है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर इज बी। आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था। पर्यावरण संरक्षण हेतु जो पहला जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में, या मॉस्को में, या न्यूयॉर्क में, या पेरिस में। ध्यान दीजिएगा ये जो हुआ था 1972 में हुआ था। कब हुआ था, 1972 में। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या था, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना। तो हुआ था कहाँ, स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर इज ए। और बाबू यहीं से शिखर सम्मेलन से ही 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस। बोलिए कौन दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस। आंसर इज ए, स्टॉकहोम।
अगला क्वेश्चन है एकदम हलवा क्वेश्चन है बाबू। 1972 ईस्वी में, सॉरी 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था पृथ्वी सम्मेलन बाबू पहल का? तो हुआ था रियो डी जेनेरो। ऑप्शन नंबर इज डी। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयला सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है? तो वह होता है सबसे ज्यादा कहाँ? झारखंड में। कहाँ होता है? झारखंड में। झारखंड में भी कहाँ? झरिया में। देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू कि भारत में सर्वप्रथम चावल उत्पादक राज्य है। यानी बाबू भारत में सबसे ज्यादा जो चावल का उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है? बोलिए, चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो वो चावल का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ना वो कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। यही क्वेश्चन पूछ दे दूसरा बाबू कि भारत में सबसे ज्यादा जो गेहूं का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? तो वह होता है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। लेकिन आपका पूछा क्या? चावल। तो चावल का क्या होगा? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है बाबू कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो रेडियो का जो प्रसारण हुआ था वो कब शुरू हुआ था, यानी किस वर्ष? तो सही आंसर होगा बाबू 1923 में। कब हुआ था बाबू? 1923 में। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में जो हरित क्रांति शुरू हुआ था 1966-67 में। तो यहाँ पे बाबू 66 भी ऑप्शन है और 67 भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाइएगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना बाबू, जो पहले दिया हुआ रहता है ना उसी को हम लोग पहले टिक मारते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? 1966 में। कब हुआ था बाबू? 1966 में। और जिस समय भारत में हरित क्रांति हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन थी बाबू? इंदिरा गांधी। और हरित क्रांति में मुख्य रूप से वह फसल में वृद्धि करने के लिए ही किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। बोलिए, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो कच्चा माल क्या होगा बाबू? कपास होगा। कौन होगा? कपास। आपका अगला क्वेश्चन है कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ है? बोलिए, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो बाबू आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि हाँ सर 23 का आंसर ये होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर को नहीं आता है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो क्या वाला क्वेश्चन है? उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? हलवा क्वेश्चन है बाबू, गर्दा गर्दा कर दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अक्सर ये बाबू क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बाबू उर्वरक कारखाना जो स्थित है अपना कहाँ? बिहार में। तो सही आंसर क्या होगा? बरौनी। बिहार में कहाँ? बरौनी में। रंग भेद की नीति के विरोध आवाज किसने उठाई थी? बोलिए, रंग भेद की नीति की विरोध आवाज किसने उठाई थी? तो बाबू इसका सही आंसर क्या होगा? मार्टिन लूथर किंग। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक थे बाबू मार्टिन लूथर किंग, एक और थे क्या? मार्टिन लूथर। वो अलग थे और ये अलग है बाबू। वो समाज सुधारक थे, ये किसके विरोधी थे? रंग भेद के। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, धर्म को समुदाय का मुख्य धर्म मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? यानी किसे बाबू धर्म को समुदाय का मुख्य धार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है? तो बाबू किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक को। किसको कहा जाता है? सांप्रदायिक। यानी ऑप्शन नंबर इस क्या हो जाएगा? बी बाबू। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था?
तो बाबू बना था 1990 में। कब बना था बाबू? 1990 में। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तब हलवा क्वेश्चन है बाबू, एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई जान प्राण नहीं है। तो बोलिए कब बना था? 1946 में। देखिए अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन है बाबू, तेलंगाना जो राज्य था इसका गठन कब हुआ था? तो 2 जून 1914 में, यानी कि सही आंसर क्या होगा? 2 जून 1914। आपका अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? बोलिए चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो बाबू हुई थी कहां से? उत्तराखंड से, यानी ऑप्शन सी। और उत्तराखंड में भी कहां, किस जिला से? टिहरी गढ़वाल से। कौन कर रहे थे चिपको आंदोलन का नेतृत्व? सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? बोलिए लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण वो किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल उसे कहते हैं जो बाबू जो पूरे देश में क्या करता है? चुनाव को लड़ता है। तो देखिए इनमें से कौन राष्ट्रीय दल होगा? तो भारतीय जनता पार्टी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा बाबू। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? बोलिए ऑप्शन है जातिवाद, आतंकवाद या परिवारवाद। बोलिए भारत में लोकतंत्र के विकास में कौन रुकावट है? इनमें से सभी। देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? बोलिए यह कथन किनका है? तो ये कथन जो है अब्राहम लिंकन का है। यह कहाँ के थे बाबू? ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? यानी इनमें से कौन सा भाव सुधार हुआ भारत में जो लोकतंत्र का क्या हुआ? विकास हुआ। तो किसमें सुधार हुआ? हो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950, 15 मार्च 1950। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? वो प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत क्या हुआ? पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है बाबू 5 साल। तो बोलिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत क्या हुआ था? 1951 में। 51 से कितना? तो बाबू 56। ऑप्शन नंबर इज बी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार का कौन सा जिला है जिसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे कम है। तो वह कौन है? शिवहर है। ऑप्शन नंबर इज डी। देखिए क्या है वो आधुनिक लोकतंत्र की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसका है? बोलिए आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसका है? वो तो क्रॉथर का है। बोलिए किसका है? क्रॉथर का। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बोलिए बांग्लादेश का जो मुद्रा है उस मुद्रा का नाम क्या है? तो उस मुद्रा का नाम है बाबू क्या? टक्का बाबू। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा सही आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में जो सहकारिता आंदोलन हुआ इसके प्रारंभ कब हुआ? तो बाबू प्रारंभ कब? 1904 में। ऑप्शन सी। भारत में बाबू कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? बोलिए भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है?
तो भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है? 19 है। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है बाबू? भारत की सबसे कम आवश्यकता क्या है? तो कम आवश्यकता है बाबू रोटी कपड़ा मकान, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बाबू, इनमें पूर्णतः सरकारी सेवा कौन है? बोलिए, इनमें बाबू पूर्णतः सरकारी सेवा कौन है? तो वह कौन होगा? सैन्य सेवा। कौन होगा? सैन्य सेवा। बोलिएगा, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया? तो कब बनाया था बाबू? 2005 में। कहाँ बना था सबसे पहले? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है बाबू? तो लिया गया है जापानी भाषा से। किस भाषा से लिया गया है बाबू? तो जापानी भाषा से। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक के मतलब होता है ईश्वर के द्वारा जो घटना घटता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा। तो बोलिए, इनमें कौन होगा? बम विस्फोट होगा, भूकंप होगा, रासायनिक दुर्घटनाएं होगा या युद्ध होगा? बोलिएगा, कौन बाबू होगा प्राकृतिक घटना? तो बाबू भूकंप होगा। भूकंप कब आएगा कब नहीं आएगा किसी को कोई अता पता नहीं है। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, बी। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? बोलिए, जो मलबा का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति मर के वो जमीन के अंदर दब जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बाबू पता लगाने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो किस यंत्र को? इंफ्रारेड कैमरा। तो सही आंसर क्या होगा? सी। तो बाबू आप लोग को आज यहीं तक। अगर बाबू वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद बाबू।